स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं एक बार फिर बिहार पुलिस के थर्ड प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न रखे गए हैं सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सिलेबस को देखते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं। फ्रेंड, इसमें हम जो भी प्रश्न रखे हैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। फ्रेंड, इसमें विश्व के इतिहास से संबंधित भी हम आज प्रश्न रखे हैं, जिसमें आपके सिलेबस में अमेरिका की स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपके सिलेबस में है। तो फ्रेंड, यहाँ से भी हम प्रश्न रखे हुए हैं। भौगोलिक खोज है, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव है, भौगोलिक खोजें हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड, यूरोप में मेजनी का विचार है आपका, पोलैंड, जर्मनी आदि आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम अलग अलग प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से फ्रेंड पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड, हम डेली आपके लिए 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड, आप इस क्लास को डेली देखिए और बार बार रिवीजन करिए। फ्रेंड, आपको आगामी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस क्लास की सूचना मिलती रहे। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 परमाणु बमों के नाम थे। ऑप्शन दे रहा है आपका लिटिल बॉय और फैट मैन। दूसरे ऑप्शन में दे रहा है टॉम थम और एनोला गे। तीसरा ऑप्शन दे रहा है ओपेनहाइमर फर्स्ट और द्वितीय, द बॉय और फैट मैन। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन लिटिल बॉय और फैट मैन। ये जो थे 2, ये आपके नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए गए थे। फ्रेंड, इसमें जो आपका लिटिल बॉय है ये आपका 6 अगस्त 1945 को, लिटिल बॉय को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पे गिराया गया। जापान के हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था। और जो फैट मैन है ये 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ये जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया। नागासाकी शहर पे गिराया गया था और ये अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किस घटना ने दिया? रूसी क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति ने, 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया था। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान दे रहा है, ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, वायु श्वसन, अवायु श्वसन, स्वपोषित, अनवरतता, परपोषित। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा वायु श्वसन। पूछा जा रहा है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, बेसबॉल से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा इनका संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? वाटरलू, जेना, आर्कोल युद्ध में, लिग्नी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का सम्राट था और ये 2 बार फ्रांस पे शासन किया। आगे बढ़ते हैं,
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट को अंतिम रूप से किस सम्मेलन में दिया गया? जब हमारा विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई, इसके बाद एक सम्मेलन किया गया जिसमें आपका संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को स्थापित करने की बात की गई। तो वही वहां से पूछा जाएगा प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया? फ्रांसिस्को सम्मेलन में, याल्टा सम्मेलन में, मास्को सम्मेलन में, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दिया गया था। इसी सम्मेलन में फ्रेंड राज्यों ने 51 राज्यों ने हस्ताक्षर किया था और हस्ताक्षर के बाद यूएनओ की स्थापना हुई। तो फ्रेंड यूएनओ की जो स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया है? 2015 को, 2009 को, 2011 को, 2008 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन हमारा 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने वन वर्ष घोषित किया है। वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में मौसम की सभी परिघटनाएं घटित होती हैं? मध्यमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर बनेगा जितनी भी हमारी मौसम से संबंधित घटनाएं घटती हैं ये आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। और फ्रेंड क्षोभ मंडल ना देखे कभी कभी आपको इसका इंग्लिश नाम भी दे देता है, तो याद रखेंगे ट्रोपोस्फेयर होता है क्षोभ मंडल का इंग्लिश में नाम। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में हमारा जो ओजोन परत है, ओजोन परत, जिसका कार्य है आपका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है ये ओजोन परत। तो आपसे पूछा जाए कि किस मंडल में ओजोन परत स्थित है, तो समताप मंडल में ये आपका स्थित है। फ्रेंड आयन मंडल की बात करें तो आपके आयन मंडल से क्या होता है? तो फ्रेंड जितने भी रेडियो तरंगे हैं ये आयन मंडल से ही परावर्तित होकर हमारे यहाँ आती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस संगठन को भारत के नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? क्षेत्रीय परिषद को, योजना आयोग को, ऊर्जा और संसाधन संस्थान को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, योजना आयोग को। फ्रेंड योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी आपकी, ये आपकी मार्च 1950 में हुई थी। मार्च 1950 में हुई थी। लेकिन फ्रेंड अब इसे समाप्त करते हुए इसके स्थान पे अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अब नीति आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग। और फ्रेंड नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एल्गॉन, माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, एटलस माउंटेन? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सेकेंड ऑप्शन, माउंट किलिमंजारो। फ्रेंड माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो फ्रेंड इसकी ऊंचाई जो है आपकी 5,995 मीटर है। 95 मीटर है। और यह जो किलिमंजारो है यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, दीनबंधु मित्र हैं। किस आदिवासी नेता को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था?
रूपनायक को, तिलक मांझी को, कानू सन्याल को, बिरसा मुंडा को। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा चौथा ऑप्शन बिरसा मुंडा को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चर्चा करते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ज्योतिराव फुले को, जतीन्द्र नाथ दास को, ज्योतिबा को, जयप्रकाश नारायण को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक कभी वित्तीय आपात की घोषणा की है? कभी घोषणा नहीं की है, हाँ केवल एक बार की है, हाँ 2 बार की है, हाँ 3 बार की है। तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा हमारा 14 का पहला ऑप्शन, कभी भी घोषणा नहीं की गई है। फ्रेंड वित्तीय आपात की बात करें आपको तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय प्रावधान रखा गया 360 में। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो आर्टिकल 352 में है और राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है कि लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1820 में, 1829 में, 1940 में, 1945 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15 का दूसरा ऑप्शन 1929 में लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था। फ्रेंड जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 1929 में ये आपका लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा आपकी लाहौर अधिवेशन में किया गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? परिवहन उद्योग से, वस्त्र उद्योग से, लोहा उद्योग से, प्लास्टिक उद्योग से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन वस्त्र उद्योग से हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, 8वां स्थान है, 7वां स्थान है, चौथा स्थान है। तो फ्रेंड बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां स्थान है। तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। फ्रेंड ये कौन कौन से देश हैं जो भारत से अधिक हैं क्षेत्रफल में? तो फ्रेंड एक ट्रिक है जैसे याद रखने का, रुक चीन, अब आया भारत, अब आया भारत। तो फ्रेंड र से आपका रूस हो जाएगा 1 नंबर पे, क से कनाडा, ये आपका चीन हो जाएगा, चीन हो गया। इसके बाद से आपका और से अमेरिका, और से अमेरिका हो जाएगा, ये ब्राजील हो जाएगा, और इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके बाद से ये भारत 7वें नंबर पे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये अमेरिका है, चौथा, ये 5वां, और ऑस्ट्रेलिया 6वां और भारत 7वां। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा तीसरा ऑप्शन CaSO4 हाफ H2O। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1997, 1930, 1973, 1920। 19 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा 1873 में। आगे बढ़ते हैं, उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित पिघली हुई पदार्थ को रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है हॉट स्प्रिंग,
गर्म झरना, लावा, माइका, मैग्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, मैग्मा के नाम से जानते हैं। संविधान सभा की पार्टी संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ प्रांतीय होना चाहिए, सही कर लेंगे, प्रांतीय। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें कि ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे नियम और संचालन समिति के, नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, बलबीर मुंडा, राजेश मुंडा। तो 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 7वीं बार, 8वीं बार, 10वीं बार, 9वीं बार। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, 9वीं बार। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? अंडर वाटर हॉकी, क्रिकेट, रग्बी, बेसबॉल। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा, क्रिकेट। इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मणिपुरी, ओडिसी, रसाली, कुचिपुड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ये रसाली जो है आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी का संबंध जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, 6 वर्ष। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश या महाद्वीप में कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चीन, उत्तरी अफ्रीका। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 27 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, उत्तरी अफ्रीका में ये स्थित है हमारा सहारा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रसार किया? बल्बाचार, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानंद। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, बल्बाचार्य के द्वारा। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है? बंगाली, तेलुगु, तमिल, हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, हिंदी को। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रेंड याद रखेंगे दूसरा पूछा जा रहा है, ना कि पहला। गुजरात, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, राजस्थान। अगर हम ये पूछें कि मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो ये गुजरात का है। फर्स्ट स्थान किसका है? गुजरात का। द्वितीय स्थान राजस्थान का। मुगल लघु चित्रकला रिक्त स्थान के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, जहांगीर के शासनकाल में ये अपने
चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। फ्रेंड जहांगीर जो था एक ऐसा शासक था जो स्वयं चित्रकारी किया करता था। फ्रेंड ये चित्रों का इतना पारखी था, ये स्वयं कहता है कि अगर किसी कलाकार ने कोई चित्र बनाया तो मैं देख के ये बता सकता हूँ कि उसका मुंह किसने बनाया है, उसका हाथ किसने बनाया है, उसका आंख किसने बनाया है। और फ्रेंड अगर स्थापत्य कला की बात करें कि किसके शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो आपका शाहजहां का शासनकाल था। इसी के शासनकाल में बहुत से ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई, जिसमें आपका ताजमहल भी वर्णित है। शाहजहां के शासनकाल, शाहजहां के द्वारा ही आपके ताजमहल की स्थापना की गई। तो अगर ये पूछे कि स्थापत्य कला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो ये आपका शाहजहां का काल था। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो फ्रेंड जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो फ्रेंड भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, इसलिए राज्यसभा के यही प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवर्ड स्टोन के द्वारा, ली कोर्बुसियर द्वारा, एडविन लुटियन के द्वारा, तरुण दत्त द्वारा। तो 34 का राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, एडविन लुटियन के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। फ्रेंड ये जो राष्ट्रपति भवन है इसे पहले वायसराय का आवास के नाम से जानते थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सिक्किम, बिहार, हरियाणा, केरल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे कम घनत्व आबादी वाला स्थान है? जार्विस द्वीप, ग्रीनलैंड, बरमूडा, ह्यूंगो। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का दूसरा ऑप्शन, ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पीड़े जैसी होती है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, फ्लोरीन की होती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा आपका केवल तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, केवल 3 में आपका फ्लोरीन है। आगे बढ़ते हैं। उकाई बात रिक्त स्थान दे रहा है में स्थित है, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, गुजरात में स्थित है। हार्नबिल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, केरल, कर्नाटक, मिजोरम। 39 का राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, नागालैंड में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन के द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का हमारा पहला ऑप्शन, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और फ्रेंड इसे अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखते हुए इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300 क में रखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और यह अब कानूनी अधिकार हो गया है। पहले इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अनुच्छेद 31 को समाप्त करते हुए इसे अब किस में रखा गया है? 300 क में, इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। लोकसभा का अध्यक्ष रिक्त स्थानों तक के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य सीधे जनता के द्वारा, सभी सांसद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा, उन्हीं के बीच से ये चुना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्णा सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय,
राजेंद्र प्रसाद। तो 43 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा श्री कृष्ण, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये आपके पटना के, सॉरी बिहार के, ये प्रथम सीएम थे, यानी ये प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के, और इन्हें हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लुप्त हो गए हैं, संकटापन्न है, खतरनाक है, बिरली हैं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, जो संकटापन्न है। निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, आलू, चींटी का डंक, दूध। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, दूध। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि के लिए, इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें आपका 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पीत क्रांति संबंधित है अनाज उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 47 का फोर्थ ऑप्शन, तिलहन उत्पादन से। फ्रेंड, मत्स्य उत्पादन की बात करें तो ये आपका नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति। और फ्रेंड आपका दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, और फ्रेंड अनाज उत्पादन जो है आपका हरित क्रांति, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं एम स्वामीनाथन को माना जाता है, और श्वेत क्रांति जो है आपका वर्गीज कुरियन को। आगे बढ़ते हैं। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? जेमी के नाम से जानते हैं, दवाल के नाम से जानते हैं, फ्लायर फ्लाइंग मैन के नाम से जानते हैं, मैजिशियन विजार्ड के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, यांगत्सी। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ पे हमारा अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और सबसे ज्यादा ये पानी लेकर चलने वाली नदी है। नील नदी जो है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, चलिए फिर से देख लेते हैं। ये पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो फ्रेंड बता चुके हैं फ्रेंड, ये 9वीं बार इस बार लिए हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।